अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि किसी भी कंपनी में जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अटेंडेंस में प्रेजेंट डेज, एब्सेंट या लीव को स्टडी करेंगे और ये भी देखेंगे कि टोटल वर्किंग डेज कितने हैं किसी भी कंपनी में पर वीक काम करने के हवाला से। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक लिस्ट बनाई है जहाँ पर नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं और नेम ऑफ़ एम्प्लॉयज़, यहाँ पर उनकी मंडे से लेकर सैटरडे तक हर एम्प्लॉयज़ की प्रेजेंट, लीव, एब्सेंट यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। हमें अभी फॉर्मूलास पर काम करते हुए इन सब को देखना है। सबसे पहले मैं कैलकुलेट करूँगा कि एट द एंड ऑफ द वीक कि हर एम्प्लॉय की प्रेजेंट डेज कितने हैं, एब्सेंट और लीव कितनी है एंड ऑफ द वीक, और टोटल वर्किंग डेज कितने हैं। पहले वर्किंग डेज के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे जो कि है इज इक्वल टू काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट, और मिस्टर अली के तमाम इन वैल्यूज़ को मैंने रेंज में लिया और इंटर की प्रेस की। इट मीन्स कि 7 डेज़ में से 6 डेज़ काम हुआ है। तो आपने इसी तरह तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका वर्किंग डेज तो बिल्कुल सेम होगा, इसलिए आपने इसकी रेंज बनाकर ड्रैग करना है नीचे को, तो सबका वर्किंग डेज जो सा है वो यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, मुझे प्रेजेंट डेज कि एक हफ्ते में मिस्टर अली की प्रेजेंट वर्किंग कितनी है, तो उसके लिए फॉर्मूला है इज़ इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। हाँ जी, यहाँ पर हमें बताया गया है कि रेंज, तो सबसे पहले हम उनकी रेंज बना लेंगे। उन वैल्यूज़ को रेंज में लिया। रेंज बनाने के बाद वो हमें कह रहा है कि आप कोमा प्रेस कीजिए। मैंने कोमा प्रेस कर दिया। अभी क्राइटेरिया, यहाँ पर मुझे क्राइटेरिया डिफ़ाइन करना है क्योंकि मुझे प्रेजेंट डेज चाहिए, तो इसलिए क्राइटेरिया में मैं पी लिखूँगा इन्वर्टेड कोमा में। मैंने इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पर पी लिखा और फिर इन्वर्टेड कोमा में इसको क्लोज कर दिया, देन इंटर की प्रेस कर दी। और इस इंफॉर्मेशन में मुझे पता चला कि मिस्टर अली के टोटल 6 वर्किंग डेज़ में 3 प्रेजेंट डेज़ हैं। मींस कि मिस्टर अली ने 3 दिन काम किया है और 3 दिन मिस्टर अली छुट्टी पर रहा है। और इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट सेल की जस्ट इसकी मैं रेंज बनाऊंगा और तमाम एम्प्लॉयज़ के प्रेजेंट डेज़ यहाँ पर मुझे शो हो रहे हैं। इसी तरह मुझे एब्सेंट को देखना है कि कितने दिन एब्सेंट रहा है मिस्टर अली बगैर किसी एप्लीकेशंस के, तो इसके लिए भी सेम फार्मूला होगा इज़ इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और मंडे से लेकर सैटरडे तक मुझे तमाम वैल्यूज़ को रेंज में लेना है। इसके बाद कोमा, और क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मैं एब्सेंट देखना चाहता हूँ मिस्टर अली की, तो इसलिए मुझे क्राइटेरिया में ए लिखना है और देन इन्वर्टेड कोमा, इंटर की प्रेस करेंगे तो एब्सेंट एक है मिस्टर अली की। इसलिए इस सेल को मैं यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रैग करूँगा, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब की एब्सेंट मेरे सामने आ चुकी है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, मुझे लीव को देखना है कि लीव मीन्स के प्रॉपर कंपनी को कॉल करके छुट्टी ली है या एप्लीकेशंस या ईमेल किया है, तो उसके लिए फॉर्मूला है इज़ इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट। मैंने मंडे से लेकर सैटरडे तक तमाम वैल्यूज़ को रेंज में लिया और देन कोमा। क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया में मैं लीव देखना चाहता हूँ, तो इन्वर्टेड कोमा में मैं लीव के लिए जो फर्स्ट लेटर उसका एल, उसको मैं यहाँ पर लिखकर इंटर की प्रेस करूँगा, तो मुझे पता चला कि 2 लीव्स मिस्टर अली की, और इस सेल को यहाँ से सिलेक्ट करके मैं ड्रैग करूँगा, तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं तमाम एम्प्लॉयज़ की लीव मेरे सामने आ जाएगी। जैसा कि यहाँ पर मैंने, सॉरी यहाँ पर ये थोड़ा डेटाबेस का इशू आ रहा है। यहाँ पर अभी तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं एट द एंड ऑफ द वीक, तमाम एम्प्लॉयज़ की इंडिविजुअली तौर पर टोटल वर्किंग डेज है 6 जो कि कांस्टेंट है सबके लिए, और इंडिविजुअली तौर पर एम्प्लॉयज़ की प्रेजेंट डेज, एम्प्लॉयज़ की एब्सेंट और उनकी लीव 1 बाय 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर मुझे डियर स्टूडेंट्स ये देखना है रेगुलर बेस पर, डेली बेस पर, कि डेली बेस पर एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट कितने हैं,
एब्सेंट कितने हैं, लीव कितने एम्प्लॉयज़ की है। तो डेली बेस पर देखने के लिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला सेम वही रिपीट करूँगा, इज़ इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने मंडे वाले दिन तमाम एम्प्लॉयज़ की जो वैल्यूज़ हैं, चाहे वो एब्सेंट हैं, लीव पर हैं या प्रेजेंट, उनको मैंने रेंज में लिया। इसके बाद कोमा, अभी क्राइटेरिया क्या है, मुझे प्रेजेंट देखना है, तो प्रेजेंट के लिए मैं इन्वर्टेड कोमा में पी लिखूँगा और इन्वर्टेड कोमा के साथ इसको क्लोज, देन इंटर प्रेस किया। तो डेली बेस पर मंडे वाले दिन 2 एम्प्लॉयज़ प्रेजेंट थे। इसी तरह मुझे एब्सेंट को देखना है, तो एब्सेंट के लिए फॉर्मूला बिल्कुल सेम होगा बट क्राइटेरिया डिफरेंट होगा, जैसा कि इज़ इक्वल टू काउंट इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, सबको मैंने रेंज में लिया, रेंज में लेने के बाद कोमा और इन्वर्टेड कोमा में क्राइटेरिया जो सा एब्सेंट का है तो मुझे ए लिखना है और देन इन्वर्टेड कोमा, इंटर की प्रेस की, तो 2 एम्प्लॉयज़ जो से हैं वो आज एब्सेंट हैं। इसी तरह लीव के लिए फॉर्मूला सेम होगा, इज़ इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट, इन सबको रेंज में लिया और इन्वर्टेड कोमा में लीव के लिए मुझे यहाँ पर एल प्रेस करना है और पता चला कि लीव पर जो स्टूडेंट नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं वो 1 है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, आपने जो एक एम्प्लॉय की लीव को देखा है तो आप इसी तरह रेगुलर ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक कि आप लीव प्रेजेंट, एब्सेंट लीव देख सकते हैं। जस्ट आपने उनको ड्रैग करना है और ड्रैग करने के बाद आपको ये तमाम की तमाम जो सी हैं उनकी प्रेजेंट का पता चल जाएगा। इसी तरह कितने एम्प्लॉयज़ एब्सेंट हैं और इसी तरह आप इनकी भी रेंज बनाएं और रेंज बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा रेगुलर बेस पर। सॉरी, यहाँ पर डेटाबेस में थोड़ा इशू आ रहा है शायद। आपने इसको भी सेम ड्रैग करना है जैसा कि आपने ऑलरेडी अदर सेल्स को ड्रैग किया है। यहाँ पर इसका थोड़ा इशू आ रहा है और आप इसको यहाँ पर जस्ट कॉर्नर से पकड़िएगा और इसकी एक रेंज बना दीजिएगा और यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ हैं जो जिनकी लीव है रेगुलर बेस पर, ये उन सब का डाटा हमारे पास आ चुका है रेगुलर बेस पर जिन एम्प्लॉयज़ की लीव है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने अटेंडेंस शीट को डिस्कस किया है कि एंड ऑफ द वीक टोटल वर्किंग डेज़ का फॉर्मूला क्या है, उनमें से हमने प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव को देखना है। अगर डेली बेस पर बात की जाए तो डेली बेस पर प्रेजेंट, एब्सेंट और लीव एम्प्लॉयज़ कितनी है। तो आई होप कि आपको हमारे आज के लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम।